शनिवार का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि इस दिन शनिदेव की आराधना और उनकी कथा का श्रवण करने से जीवन के समस्त दुख कष्ट बाधाएं और ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ शनिवार के दिन शनिदेव की यह पवित्र कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं ठहरता, उसके कर्मों का भार हल्का हो जाता है और शनिदेव अपने अनुग्रह से उसके जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और सफलता का प्रकाश भर देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे कर्म फलदाता हैं और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, भक्ति करता है और उनका नाम स्मरण करते हुए यह कथा सुनता है, तो शनिदेव अपने कठोर रूप को छोड़कर अत्यंत करुणामय स्वरूप में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से जीवन में जो भी विपत्तियां होती हैं वे समाप्त होती हैं, शत्रु शांत होते हैं, ग्रह दोष मिटते हैं और मनुष्य के जीवन में एक नई ऊर्जा और नई दिशा का संचार होता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र और छाया देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे न्याय प्रिय और सत्यनिष्ठ देवता हैं, जिनकी दृष्टि मात्र से ही असत्य, अधर्म और अन्याय का अंत हो जाता है। कहते हैं कि जिनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं या जिनके काम रुक जाते हैं, उनके लिए शनिदेव की पूजा और शनिवार की कथा का श्रवण वरदान स्वरूप होता है, क्योंकि शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे उन भक्तों को पुरस्कृत भी करते हैं जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं और भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। शनिवार की कथा सुनने से केवल ग्रह दोष ही नहीं मिटते, बल्कि मनुष्य के जीवन में जो अंधकार होता है वह भी दूर हो जाता है और भाग्य का द्वार खुल जाता है। इस कथा की शुरुआत एक ऐसे भक्त से होती है जिसका नाम सूर्यभान था, जो एक अत्यंत निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ और सच्चे मन का व्यक्ति था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर भगवान शनिदेव का नाम स्मरण करता था और अपने जीवन की कठिनाइयों में भी उनके प्रति अपनी भक्ति को कभी कम नहीं होने देता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, कभी अन्न के लिए संकट तो कभी धन के लिए, परंतु उसने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह जानता था कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं और यदि मैं सच्चे कर्म करूंगा तो एक दिन वे स्वयं मेरे जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे। सूर्यभान का यह अटूट विश्वास और अटल श्रद्धा शनिदेव को प्रसन्न करने का कारण बनी और एक दिन शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन देने का निश्चय किया। शनिवार की रात थी, चारों ओर गहरा अंधकार था, केवल आकाश में मंद चमकते तारे थे और दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटियों की ध्वनि आ रही थी। सूर्यभान अपने छोटे से कुटिया में दीपक जलाकर शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखों में भक्ति का प्रकाश था और होठों पर शनिदेव का नाम। उस समय उसकी आत्मा पूरी तरह भगवान में लीन थी। उसने अपने जीवन के सारे दुख भूलकर केवल एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मेरे जीवन के कष्टों को अर्थ दे दीजिए। मैं इन्हें दंड नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद मानूंगा। उसी क्षण हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई और एक गहरी नीली आभा से पूरी कुटिया आलोकित हो उठी। शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश गहन नीलिमा से भरा हुआ था। उनकी दृष्टि गंभीर थी, परंतु उस गंभीरता में भी एक करुणा का सागर छिपा था। सूर्यभान नतमस्तक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आप स्वयं मेरे द्वार आए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। शनिदेव ने उसे उठाया और कहा, वत्स, भय मत कर, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तेरी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ने मुझे यहां आने के लिए विवश किया है। लोग मुझसे भय खाते हैं, परंतु तूने मुझे अपने जीवन का आधार बनाया है। तेरे जीवन के जो भी कष्ट हैं वे तुझे तेरे पूर्व कर्मों के कारण मिले हैं, परंतु तेरी भक्ति ने उन बंधनों को काट दिया है। अब मैं तेरे जीवन में समृद्धि का मार्ग खोलूंगा। सूर्यभान की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, मैं केवल आपका भक्त हूं,
मुझे कोई धन या वैभव नहीं चाहिए। केवल यह कृपा बनाए रखिए कि मेरा मन सदैव आपकी सेवा और स्मरण में रमा रहे। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जो सच्ची भक्ति करता है वह सदा मेरे संरक्षण में रहता है। तेरे जैसे भक्त ही संसार में धर्म को जीवित रखते हैं। अब तू लोगों को यह कथा सुनाना ताकि वे जान सकें कि शनिवार के दिन शनिदेव की यह कथा सुनने से क्या होता है। तब शनिदेव ने कहा, जो मनुष्य शनिवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तेल का दीप जलाकर मेरी यह कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। उसकी कुंडली में स्थित शनि दोष शांत हो जाते हैं। उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और उसके कर्मों का फल शुभ में परिवर्तित हो जाता है। जो यह कथा सुनकर दूसरों को सुनाता है वह मेरे विशेष कृपा का पात्र बनता है। उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म जन्मांतर तक मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार शनिदेव की यह कथा केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली शिक्षा भी है। जो व्यक्ति इस कथा को शनिवार के दिन सुनता है उसका मन स्थिर होता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और उसके भीतर एक नई चेतना का उदय होता है। शनिदेव की कृपा उस पर ऐसी बरसती है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में अचानक वर्षा हो जाए और जीवन में हरियाली लौट आए। यही कारण है कि आज भी हर शनिवार के दिन भक्त शनिदेव के मंदिरों में दीपक जलाते हैं, तिल का तेल चढ़ाते हैं और श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं ताकि उनके जीवन से दुर्भाग्य मिटे और सौभाग्य का दीप सदा प्रज्वलित रहे। कथा के दूसरे भाग में शनिदेव द्वारा अपने भक्त सूर्यभान की परीक्षा और उसके जीवन में घटित चमत्कारों का वर्णन है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। रात के समय जब शनिदेव के दर्शन पाकर सूर्यभान का हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया, तब उसके भीतर एक नई आस्था का दीप प्रज्वलित हो उठा। वह सोचने लगा कि जिन भगवान के विषय में लोग कहते हैं कि वे दंड देने वाले हैं, वे इतने करुणामय कैसे हो सकते हैं। किंतु सूर्यभान का मन अब भय से मुक्त था। उसे लगा कि शनिदेव यदि न्याय प्रिय हैं तो वे अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं कर सकते। अगले दिन प्रातः जब सूरज की पहली किरण उसके छोटे से कुटिया में आई, तब उसने प्रणाम करके शनिदेव का ध्यान किया और कहा, प्रभु, जो कृपा आपने मुझ पर की है वह अनंत है। अब जो भी मेरे जीवन में घटेगा मैं उसे आपका आशीर्वाद मानूंगा और अपनी भक्ति को और गहरा करूंगा। उसी दिन से उसके जीवन में एक विचित्र परिवर्तन आरंभ हुआ। उसकी बस्ती के लोग जो पहले उसे गरीब और तुच्छ समझते थे, अब उसके भीतर एक अलग तेज देखने लगे। वह पहले की तरह खेतों में काम करता था, परंतु उसकी वाणी में एक दिव्यता आ गई थी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। वह किसी को तेल का दीप जलाने की सलाह देता तो किसी को शनिवार को तिल का दान करने की कहता। वह कहता, शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, वे न्याय करते हैं, उनके क्रोध में भी करुणा छिपी है। धीरे धीरे गांव में उसके नाम का आदर बढ़ने लगा। पर शनिदेव यह देख रहे थे, वे जानते थे कि यह सूर्यभान का सच्चा रूप है, या कहीं उसके भीतर अहंकार तो नहीं पनप रहा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब उसकी परीक्षा का समय आ गया है। एक शनिवार के दिन जब सूरज डूब चुका था और सूर्यभान मंदिर से लौट रहा था, तब मार्ग में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जो बहुत थका हुआ था। उसने कहा, वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दूर से यात्रा करके आ रहा हूं। यदि तू मुझे कुछ अन्न दे सके तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। सूर्यभान ने बिना एक पल की देरी के अपने थैले में रखा हुआ सारा भोजन निकालकर ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। वृद्ध ब्राह्मण ने भोजन किया और मुस्कुराते हुए बोला, वत्स,
तूने आज मुझे अन्न देकर अपना पुण्य बढ़ाया है। तेरे इस कर्म से तुझे शीघ्र ही शनिदेव की और कृपा प्राप्त होगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण अदृश्य हो गया। सूर्यभान समझ गया कि यह स्वयं शनिदेव थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो देखा उसकी फसल का आधा भाग नष्ट हो चुका है। रात भर किसी तूफान ने खेत को उजाड़ दिया था। उसके गांव के लोग आए और कहने लगे, लगता है तेरे ऊपर शनि का प्रकोप है। पर सूर्यभान मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह शनि का प्रकोप नहीं, यह उनकी परीक्षा है और मैं इसे भी आशीर्वाद मानता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को केवल सुख में याद करता है वह सच्चा भक्त नहीं होता। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब मनुष्य विपत्ति में भी प्रभु को धन्यवाद दे सके। यह कहकर वह नष्ट हुए। खेत को देखने की बजाय मंदिर गया और वहां दीप जलाकर कहा, हे शनिदेव, चाहे मेरे पास कुछ रहे या सब चला जाए, मेरा विश्वास आप पर कभी नहीं डगमगाएगा। उस रात जब वह ध्यान में लीन था तब शनिदेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने बहुत बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की है। संसार में बहुत कम लोग हैं जो विपत्ति में भी ईश्वर की कृपा को पहचान सकें। तूने न केवल अपनी भक्ति की रक्षा की बल्कि अपनी आत्मा को और उज्जवल किया है। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूं कि तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरी वाणी से जो भी शनि का नाम सुनेगा उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे, और जो व्यक्ति तेरे द्वारा सुनाई गई शनिवार की कथा को श्रवण करेगा उसे मेरे दर्शन का फल प्राप्त होगा। सूर्यभान ने आंसुओं से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं केवल माध्यम हूं। शनिदेव ने कहा, यह कथा केवल तेरी नहीं, अब यह उन सभी के लिए होगी जो शनिवार के दिन श्रद्धा से इसे सुनेंगे। जब वे यह कथा सुनेंगे तो उनके जीवन में भी तेरे समान दृढ़ता और भक्ति का संचार होगा और वे अपने दुखों को वरदान में बदल सकेंगे। यह कहकर शनिदेव आकाश में विलीन हो गए और उनकी दिव्य ज्योति से पूरा आकाश आलोकित हो उठा। धीरे धीरे यह कथा गांव-गांव फैली। लोग सूर्यभान के पास आने लगे। शनिवार के दिन उसके घर के बाहर दीपक जलने लगे। लोग तिल का तेल लेकर आते और कहते, सूर्यभान, हमें वह कथा सुनाओ जो शनिदेव ने तुझसे कही थी। सूर्यभान बड़ी श्रद्धा से कथा सुनाता और कहता, भाइयों, यह कथा सुनने से न केवल ग्रहों की पीड़ा शांत होती है बल्कि जीवन में स्थिरता आती है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा है कि जो भी कर्म करे वह सच्चाई और न्याय के साथ करे। शनिदेव न्याय प्रिय हैं, वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उसके जीवन में अब धन का प्रवाह भी आने लगा, परंतु उसने कभी लोभ नहीं किया। उसने जो पाया उसे लोगों की सेवा में लगाया। वह अनाथ बच्चों के लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था करता और हर शनिवार को अपने द्वार पर कोई न कोई भूखा नहीं लौटता। कहने को वह गरीब था, परंतु वास्तव में वह सबसे अमीर था, क्योंकि उसके पास शनिदेव का आशीर्वाद था और वही सबसे बड़ा धन होता है। एक बार एक व्यापारी जो उसके गांव में आया था, उसने कहा, सूर्यभान, तेरी कथा तो अद्भुत है, पर क्या यह सच है कि शनिदेव स्वयं तेरे पास आए थे? सूर्यभान मुस्कुराया और बोला, जब मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है, क्योंकि भक्ति ही वह शक्ति है जो देवों को भी मानव के द्वार खींच लाती है। रात बीती और सूर्यभान अपने घर के आंगन में दीपक के प्रकाश में शनिदेव का ध्यान करता रहा। उसकी आत्मा पूर्ण शांत थी। वह जानता था कि अब जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, शनिदेव का हाथ उसके सिर पर सदा रहेगा, क्योंकि जिसने शनिदेव की कथा सच्चे मन से सुनी या सुनाई
उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रह सकता। और यही वह आशीर्वाद था जो सूर्यभान को भगवान शनिदेव ने प्रदान किया था। इस तीसरे भाग में कथा और गहरी होती है, जहां शनिदेव अपने भक्त सूर्यभान की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके गांव में एक और भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं, ताकि संसार जैसोर जाने की सच्ची भक्ति केवल शब्दों की नहीं, कर्म की परीक्षा से सिद्ध होती है। कुछ समय बीतने पर सूर्यभान का गांव अब भक्ति और सेवा का केंद्र बन चुका था। शनिवार के दिन दूर दूर से लोग उसके घर आते, दीपक जलाते और शनिदेव की कथा सुनते थे। सूर्यभान हर बार कथा सुनाने से पहले एक ही बात कहता था कि शनिदेव की कृपा उसी पर होती है जिसका मन सच्चा और विनम्र हो, जो अपने अहंकार को त्याग कर सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता हो। शनिदेव को तेल अर्पण करने से पहले यदि हृदय शुद्ध हो तो वही सबसे बड़ा दान है। लोगों के भीतर धीरे धीरे विश्वास जागा और शनिदेव के मंदिरों में श्रद्धा बढ़ने लगी। इसी बीच उस गांव में एक व्यक्ति आया जिसका नाम महिपाल था। वह धनवान था, परंतु उसके मन में यह गर्व था कि धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जब उसने सुना कि सूर्यभान को शनिदेव ने दर्शन दिए हैं तो वह भी सोचने लगा कि यदि मैं शनिदेव को प्रसन्न कर लूं तो मेरा वैभव और बढ़ जाएगा। उसने सोचा कि मैं बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, सोने का दीपक बनवाऊंगा और बहुमूल्य तेल अर्पित करूंगा, तब निश्चित रूप से शनिदेव मुझसे प्रसन्न होंगे। शनिवार का दिन आया। महिपाल ने स्नान करके शनिदेव के मंदिर में प्रवेश किया। उसने स्वर्ण का दीपक जलाया, तेल चढ़ाया और ऊंची आवाज में कहा, हे शनिदेव, मैं आपको यह सोने का दीपक अर्पित करता हूं। मुझे व्यापार में वृद्धि का वरदान दीजिए। परंतु उसके स्वर में अहंकार झलक रहा था। वह यह नहीं समझ सका कि भक्ति धन से नहीं, मन से होती है। उसी क्षण एक तेज झोंका चला, दीपक बुझ गया और मंदिर के भीतर का वातावरण शांत हो गया। महिपाल क्रोधित होकर बोला, यह क्या अपशकुन है? मैंने इतना धन लगाया और फिर भी दीपक नहीं जला। यह सुनकर सूर्यभान, जो वहीं उपस्थित था, बोला, भाई, दीपक बुझना अपशकुन नहीं है। यह शनिदेव का संकेत है कि तुम्हारा दीपक सोने का तो हो सकता है, परंतु उसमें भक्ति का तेल नहीं है। शनिदेव मनुष्य के बाहरी प्रदर्शन से नहीं, उसके हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। महिपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, क्या तू मुझे उपदेश देगा? मैं तुझसे अधिक धनवान हूं और मेरे पास सब कुछ है। सूर्यभान मुस्कुराया और बोला, भाई, धनवान वही है जो दूसरों की सहायता कर सके और भगवान के नाम पर विनम्र हो सके। शनिदेव न्यायप्रिय हैं। वे केवल धन नहीं देखते। उन्होंने तेरा नहीं, किसी का भी अपमान नहीं किया, बल्कि तुझे चेतावनी दी है कि अहंकार छोड़ दे, तभी उनका आशीर्वाद मिलेगा। महिपाल ने बात को हल्के में लिया और वहां से चला गया, परंतु शनिदेव यह सब देख रहे थे। अगले दिन महिपाल का व्यापार अचानक घटने लगा। उसके व्यापारी साथी उससे दूर हो गए। जहाज में भरा माल समुद्र में डूब गया और उसके घर में कलह बढ़ने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब संयोग नहीं है। वह सोचने लगा कि क्या यह शनिदेव की नाराजगी है। उसका मन भय से भर गया। उसने उसी रात मंदिर जाकर शनिदेव से क्षमा मांगी। हे प्रभु, मैं अज्ञानी था। मैंने सोचा कि आप धन से प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु अब समझ गया कि आपकी कृपा केवल सच्ची भक्ति पर होती है। कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। उसकी विनम्र प्रार्थना सुनकर मंदिर में फिर वही नीली आभा फैल गई। शनिदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, अब तूने अपने अहंकार का त्याग किया है, इसलिए तेरी गलती क्षमा है। याद रख, जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का अहित करता है वह मुझसे बच नहीं सकता, और जो पश्चाताप कर लेता है मैं उसे कभी दंड नहीं देता, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल न्याय देना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करना है। जा, अब तुझे फिर से अवसर मिलेगा, परंतु अपने धन को सेवा में लगाना, दूसरों की सहायता करना
और प्रत्येक शनिवार को किसी भूखे को अन्न देना, यही तेरी सच्ची पूजा होगी। महिपाल ने आंसुओं से कहा, प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। और उस दिन से उसने अपना जीवन बदल लिया। अब वह प्रत्येक शनिवार को गरीबों को भोजन कराता और शनिदेव की कथा सुनाता। लोग कहते थे कि जो व्यक्ति पहले घमंडी था, अब वही सबसे विनम्र बन गया है। और जब भी वह किसी को कथा सुनाता तो कहता, भाइयों मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शनिदेव दंड नहीं प्रेम देते हैं। जब मनुष्य अपने दोष स्वीकार कर लेता है तो वही क्षण उसके जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। धीरे धीरे गांव में प्रेम और भक्ति का वातावरण फैल गया। सूर्यभान और महिपाल दोनों शनिदेव के संदेश को फैलाने लगे। अब लोग शनिदेव से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें न्याय और करुणा के प्रतीक के रूप में देखने लगे। शनिदेव के मंदिर में हर शनिवार दीपक जलते, बच्चों की हंसी गूंजती और हवा में तिल के तेल की सुगंध तैरती थी। यह दृश्य स्वयं शनिदेव के लिए भी प्रिय था, क्योंकि यही तो उनका उद्देश्य था कि लोग भय नहीं, श्रद्धा से उनकी पूजा करें। एक रात सूर्यभान ध्यान में बैठा था। उसे लगा जैसे कोई दिव्य स्वर कह रहा हो, वत्स तूने मेरी कथा का प्रसार किया है। तूने लोगों को सिखाया कि शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मार्गदर्शक मानना चाहिए। अब तेरा जीवन प्रकाश से भर चुका है। आगे आने वाले समय में यह कथा केवल तेरे गांव में नहीं, बल्कि पूरे संसार में फैलेगी। जो भी शनिवार के दिन इस कथा को सुनेगा, उसका जीवन सुखमय होगा, उसके घर में स्थिरता आएगी और उसके कर्मों का फल शुभ बनेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। यह सुनकर सूर्यभान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यह आपका ही अनुग्रह है। आपने एक साधारण मनुष्य को अपने संदेश का वाहक बना दिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। रात शांत थी, परंतु वातावरण में भक्ति की ऐसी तरंग फैली थी जैसे पूरा गांव एक ही स्वर में शनिदेव का नाम जप रहा हो। और आकाश में नीले प्रकाश की एक लहर फैल गई, जो यह संकेत दे रही थी कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां शनिदेव सदा निवास करते हैं। इस चौथे भाग में कथा और अधिक गहराई लेती है, जहां शनिदेव अपने भक्तों को यह शिक्षा देते हैं कि कर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों में न्याय और सत्य को अपनाता है, वही ईश्वर की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। इस भाग में सूर्यभान और महिपाल दोनों की जीवन यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां शनिदेव उनके माध्यम से संसार को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कठिनाइयां केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम होती हैं। दिन बीतते गए गांव में शनिदेव की कथा का प्रसार अब चारों दिशाओं में होने लगा। लोग शनिवार के दिन न केवल कथा सुनते, बल्कि अपने जीवन में भी शनिदेव के संदेश को अपनाने लगे। सूर्यभान अब वृद्ध हो चुका था। उसका चेहरा शांत और तेज से भरा हुआ था, जैसे किसी साधु की आभा उसमें उतर आई हो। उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जो भी उसे सुनता वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वहीं महिपाल अब व्यापार के साथ साथ सेवा और दान के मार्ग पर चलने लगा था। वह कहता था कि धन तभी सार्थक है जब उससे किसी का भला हो। सूर्यभान और महिपाल दोनों शनिदेव के सच्चे संदेशवाहक बन चुके थे। एक शनिवार के दिन सूर्यभान गांव के मंदिर में कथा कहने बैठा। उसके चारों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। वह कह रहा था, भाइयों, शनिदेव से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की आवश्यकता है। वे हमारे कर्मों के दर्पण हैं। वे हमें दंड नहीं देते, बल्कि यह दिखाते हैं कि हमने क्या बीज बोया और उसी का फल पा रहे हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह अपने कर्मों का परिणाम है, वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि हर कठिनाई मुझे कुछ सिखाने आई है। शनिदेव का न्याय कठोर जरूर लगता है, परंतु उसमें करुणा छिपी होती है। उसी समय सभा में एक युवक उठा। उसका नाम रघुवर था।
वह बोला, महाराज, यदि सब कुछ कर्मों का फल है तो फिर प्रार्थना और भक्ति का क्या अर्थ है? क्या हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते? सूर्यभान ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, बहुत सुंदर प्रश्न किया। तूने यही प्रश्न अनेक ऋषियों ने भी किया था। सुन रघुवर, भक्ति वह शक्ति है जो कर्मों को दिशा देती है। जैसे बीज वही रहता है, परंतु मिट्टी और जल उसे फल देता है, वैसे ही कर्म का बीज तभी फल देता है जब भक्ति रूपी जल से सींचा जाए। शनिदेव न्याय करते हैं, परंतु भक्ति के सामने न्याय भी करुणा में बदल जाता है। यह सुनकर सभा मौन हो गई। सबके मन में श्रद्धा और शांति का संचार हुआ। उसी रात जब सब लोग अपने घर लौट गए तो सूर्यभान मंदिर में अकेला बैठा शनिदेव का ध्यान करने लगा। उसने कहा, प्रभु, आज आपने मेरे जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दिया है कि मैं हर सांस में आपकी उपस्थिति महसूस करता हूं। तभी मंदिर के दीपक की लौ तेज होने लगी और एक दिव्य प्रकाश में शनिदेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि गंभीर और शांत थी। उन्होंने कहा, वत्स, तूने जो कहा वह सत्य है, परंतु अब समय आ गया है कि तू संसार को एक और सत्य बताए। लोगों को यह समझा कि कठिनाइयां कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का माध्यम है, क्योंकि जब तक मनुष्य दुख नहीं देखता वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता। सूर्यभान ने कहा, प्रभु, मैं आपकी वाणी को संसार तक पहुंचाऊंगा, परंतु कृपया यह भी बताइए कि मनुष्य अपने कर्मों को कैसे सुधार सकता है। शनिदेव बोले, वत्स, जब मनुष्य अपने कार्य में न्याय रखता है, जब वह अपने लाभ के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाता, जब वह अपने शत्रु के साथ भी धर्म का पालन करता है, तभी उसके कर्म सुधरते हैं और वही सुधार धीरे धीरे भाग्य को भी परिवर्तित कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखो, कर्म ही पूजा है, सत्य ही भक्ति है और न्याय ही धर्म है। उसी समय महिपाल भी वहां आया। उसने भी शनिदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, जब मैं धन के गर्व में अंधा था तब आपने मुझे गिराया ताकि मैं अपने भीतर झांक सकूं। आज मैं समझता हूं कि जो गिरता है वही उठना सीखता है और जो सब कुछ खो देता है वही सच्चे अर्थों में भगवान को पा लेता है। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यह तेरी सच्ची जागृति है। अब तू दूसरों की सहायता कर और शनिदेव की कथा को फैलाने का माध्यम बन जा। महिपाल बोला, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि हर शनिवार को मैं 100 गरीबों को भोजन कराऊंगा और आपकी कथा सुनाऊंगा ताकि लोग समझें कि शनिदेव से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखना चाहिए। फिर शनिदेव ने दोनों भक्तों को देखा और कहा, वत्सों, अब तुम दोनों इस संसार में मेरे संदेश को फैलाओ। लोग समझें कि न्याय का अर्थ भय नहीं बल्कि संतुलन है। संसार में यदि केवल सुख ही होता तो मनुष्य कभी ईश्वर को याद नहीं करता, और यदि केवल दुख होता तो भक्ति भी असंभव होती। इसलिए मैं दोनों देता हूं ताकि संतुलन बना रहे। यही ब्रह्म का नियम है, यही सृष्टि का आधार है। उस रात मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। आसमान में नीले रंग की दिव्य आभा फैल गई, जैसे स्वयं शनिग्रह अपनी ज्योति पृथ्वी पर बिखेर रहा हो। गांव के लोग उस प्रकाश को देखकर विस्मित रह गए। सबने कहा, आज शनिदेव स्वयं प्रसन्न हैं, क्योंकि हमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। उस दिन से हर शनिवार को वह गांव दीपमालाओं से जगमगाने लगा। लोग केवल दंड से बचने के लिए नहीं बल्कि आभार प्रकट करने के लिए शनिदेव की पूजा करने लगे। वे कहते थे, हे प्रभु, आपने हमें सिखाया कि हर कठिनाई एक अवसर है, हर हानि एक पाठ है और हर दुख एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे सूर्यभान की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उस गांव को शनिग्राम कहने लगे, जहां शनिदेव ने अपने भक्त को दर्शन दिए थे।
यात्री दूर दूर से आते, उस पवित्र मंदिर में दीपक जलाते और कहते कि जो शनिवार के दिन इस कथा को सुनता है उसके जीवन का अंधकार दूर होता है और उसके हृदय में शांति बस जाती है। सूर्यभान अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी वाणी में अभी भी वही भक्ति की गहराई थी। उसका जीवन शनिदेव के संदेश का जीवंत प्रमाण बन चुका था। एक दिन जब वह मंदिर में ध्यान कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे एक प्रकाश में विलीन हो रही है, और उसी क्षण आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स तेरी साधना पूर्ण हुई, अब तू मेरे लोक में आ रहा है। तेरी कथा युगों युगों तक लोगों को सच्चे कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाएगी। सूर्यभान की देह शांत हो गई, पर उसका नाम अमर हो गया और शनिग्राम सदा के लिए एक तीर्थ बन गया। इस 5वें भाग में कथा एक नई दिशा लेती है, जहां सूर्यभान की देह तो पृथ्वी से विलीन हो चुकी है, परंतु उसकी भक्ति का प्रकाश अब भी लोगों के हृदयों में जलता है। शनिग्राम की वह भूमि अब तीर्थ बन चुकी है, जहां शनिदेव का मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है, और वहीं से प्रारंभ होती है एक नए भक्त की कथा, जो यह सिद्ध करती है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि सच्चा आचरण और धैर्य आवश्यक है। सूर्यभान के देह त्याग के कई वर्ष बीत चुके थे, पर उसकी कथा आज भी हर शनिवार को उसी मंदिर में सुनाई जाती थी, जहां वह स्वयं लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया करता था। शनिग्राम अब एक पवित्र स्थान बन चुका था। वहां आने वाला हर यात्री यह अनुभव करता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से शांत कर रही है। मंदिर के प्रांगण में सदा दीपक जलते रहते थे और हवा में तिल के तेल की सुगंध फैली रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह सूर्यभान की आत्मा का आशीर्वाद है, जो अब भी शनिदेव के साथ इस भूमि पर विराजमान है। उसी समय उस गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह दूर राज्य से आया था। उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। उसके पिता का व्यापार नष्ट हो चुका था। परिवार भूख और कर्ज से जूझ रहा था। अर्जुन ने सुना था कि शनिग्राम में शनिदेव की कथा सुनने से जीवन का अंधकार मिटता है, इसलिए वह चल पड़ा। नंगे पांव धूल भरे मार्गों से होता हुआ उसने अनेक कठिनाइयां झेलीं। कहीं भोजन नहीं मिला, कहीं रात भर वर्षा में भीगना पड़ा, परंतु उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि शनिदेव मुझे देख रहे हैं और मैं उनकी शरण में पहुंचूंगा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां एक वृद्ध पुजारी दीपक जला रहा था। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरा जीवन विपत्तियों से घिरा है। कृपया मुझे शनिदेव की कथा सुनाएं। शनिग्राम में शनिदेव की कथा सुनने से जीवन का अंधकार मिटता है, इसलिए वह चल पड़ा। नंगे पांव धूल भरे मार्गों से होता हुआ उसने अनेक कठिनाइयां झेलीं। कहीं भोजन नहीं मिला, कहीं रात भर वर्षा में भीगना पड़ा, परंतु उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि शनिदेव मुझे देख रहे हैं और मैं उनकी शरण में पहुंचूंगा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां एक वृद्ध पुजारी दीपक जला रहा था। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरा जीवन विपत्तियों से घिरा है। कृपया मुझे शनिदेव की कथा सुनाएं। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, शनिदेव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसे हृदय से समझने और जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। क्या तू तैयार है अपनी कठिनाइयों को परीक्षा मानने के लिए? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, हां बाबा, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। बस मुझे भक्ति का मार्ग दिखाइए। तब पुजारी ने उसे सूर्यभान की कथा सुनाई और कहा, यही वह स्थान है जहां स्वयं शनिदेव ने अपने भक्त को दर्शन दिए थे। जो व्यक्ति यहां आकर शनिवार के दिन दीपक जलाता है और यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अर्जुन ने अगले शनिवार को उपवास किया, स्नान किया
तिल का तेल लेकर दीपक जलाया और कहा, हे शनिदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे जीवन का भार अब आपके चरणों में रखता हूं। मुझे धैर्य और शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकूं। उस रात जब मंदिर शांत था, अर्जुन वहीं बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गया। उसे लगा जैसे हवा में एक दिव्य सुगंध फैल रही है और मंदिर की दीवारों से एक नीली आभा निकल रही है। उसी क्षण एक गंभीर परंतु करुणामय स्वर गूंजा, वत्स भय मत कर, मैं तेरी प्रार्थना सुन रहा हूं। तेरे जीवन में जो कष्ट हैं वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए हैं। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले। कठिनाइयां तेरे लिए सीढ़ियां हैं, उन पर चढ़ और देख, तेरे जीवन में प्रकाश भर जाएगा। अर्जुन ने आंसुओं से कहा, प्रभु, क्या आप ही शनिदेव हैं? मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूं, पर मेरा विश्वास सच्चा है। शनिदेव बोले, वत्स, सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगली सुबह जब अर्जुन ने मंदिर में पूजा पूरी की तो उसने देखा कि कुछ व्यापारी आए हुए हैं जो मजदूरों की तलाश में थे। उन्होंने अर्जुन को काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी प्रसन्न हो गए। कुछ वर्षों में अर्जुन एक सफल व्यक्ति बन गया, परंतु उसने कभी शनिदेव को नहीं भुलाया। वह हर शनिवार को उसी मंदिर आता, दीपक जलाता और कहता, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है वह आपका दिया हुआ है। एक दिन अर्जुन के मन में विचार आया कि क्यों न मैं शनिग्राम में एक धर्मशाला बनवाऊं, ताकि दूर दूर से आने वाले यात्री और भक्त विश्राम कर सकें। उसने अपनी कमाई का बड़ा भाग उस कार्य में लगा दिया। धर्मशाला बन गई और उसका नाम रखा गया शनि सेवा सदन। वहां आने वाले हर यात्री को भोजन और आश्रय मिलता था। अर्जुन स्वयं वहां सेवा करता और जब भी कोई दुखी व्यक्ति आता तो कहता, भाई, शनिदेव दंड देने नहीं आते, वे सिखाने आते हैं। कठिनाइयों को शत्रु मत मानो, उन्हें गुरु मानो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। उसकी विनम्रता और सेवा देखकर गांव के लोग कहते थे, यह अर्जुन सूर्यभान की आत्मा का अंश है जो फिर से इस धरती पर लौट आया है। शनिदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। उन्होंने एक रात उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तूने वही मार्ग अपनाया जो सूर्यभान ने अपनाया था। तूने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि शनिदेव की कृपा केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे आचरण से प्राप्त होती है। जा, अब तू अपने जीवन में प्रकाश बांटते रहना, यही तेरी सच्ची साधना है। अर्जुन की कथा सुनकर दूर दूर से लोग शनिग्राम आने लगे। शनिदेव का वह मंदिर अब भक्ति का प्रतीक बन गया। वहां जो भी दीपक जलाता उसके जीवन का अंधकार मिट जाता। जो भी कथा सुनता उसके भीतर आशा का दीप जल उठता। शनिदेव अब केवल एक देवता नहीं बल्कि न्याय और भक्ति के जीवंत रूप में पूजे जाने लगे। लोग कहते, शनिदेव न तो क्रोध करते हैं न दंड देते हैं, वे केवल जीवन का संतुलन बनाते हैं ताकि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सके। धीरे धीरे शनिग्राम एक ऐसा स्थल बन गया जहां हर शनिवार को भक्ति का उत्सव होता। लोग दूर दूर से आकर कथा सुनते, गीत गाते और भक्ति में लीन हो जाते। उस वातावरण में इतनी शांति होती जैसे स्वयं समय रुक गया हो और नीले आकाश से शनिदेव की कृपा रूपी किरणें पृथ्वी पर बरस रही हों। अर्जुन जब मंदिर के द्वार पर बैठता तो उसे लगता कि सूर्यभान उसकी बगल में मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, वत्स, यही शनिदेव की सच्ची पूजा है कि तू दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सके। उस दिन से शनिग्राम की यह परंपरा युगों तक चलती रही। हर शनिवार को कथा सुनने वालों की संख्या बढ़ती गई और शनिदेव के आशीर्वाद से वहां आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदलता गया। शनिदेव की यह कथा केवल भक्ति की नहीं बल्कि कर्म और धैर्य की शिक्षा बन गई। जिसने भी इसे सच्चे मन से सुना
उसने अपने भीतर के भय को त्याग कर न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना सीख लिया। इस छठे भाग में शनिदेव की कथा और भी गहरी तथा दार्शनिक हो जाती है, जहां भगवान शनि अपने भक्त अर्जुन के जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जो उसे यह समझने का अवसर देती हैं कि केवल सफलता और भक्ति ही नहीं, बल्कि विनम्रता और संयम भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि जब मनुष्य अहंकार के छोटे से बीज को भी पनपने देता है तो वही बीज उसके जीवन के संतुलन को बिगाड़ देता है। शनिदेव यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। वर्ष बीतते गए शनिग्राम का नाम अब दूर देशों तक फैल चुका था। लोग कहते थे कि जो भी वहां शनिवार को दीपक जलाकर कथा सुनता है उसके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। अर्जुन अब वृद्ध हो चला था, परंतु उसकी भक्ति अब भी उसी तीव्रता से प्रज्वलित थी। उसने अपनी धर्मशाला में अनेक लोगों की सेवा की थी, अनाथ बच्चों की परवरिश की थी और सैकड़ों गरीबों का जीवन सुधारा था। परंतु धीरे धीरे उसके मन में यह भाव उठने लगा कि शायद यह सब मेरी मेहनत और भक्ति का फल है। उसने सोचा कि शनिदेव ने मुझे इसलिए आशीर्वाद दिया क्योंकि मैंने दूसरों से अधिक सेवा की है। यही वह क्षण था जब शनिदेव ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन जब शनिवार की सुबह आई और मंदिर में श्रद्धालु एकत्र हो रहे थे, अर्जुन ने देखा कि मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा है जो बहुत बीमार था। उसके शरीर पर घाव थे और चेहरा धूल से भरा था। वह धीरे धीरे कह रहा था, कोई मुझे जल दे दो, मैं प्यासा हूं। अर्जुन मंदिर में कथा कहने की तैयारी में था। उसने सोचा, पहले कथा पूरी कर लूं, फिर इस व्यक्ति की सहायता कर दूं। वह अंदर चला गया और कथा प्रारंभ की। उसकी वाणी मधुर थी। लोग ध्यान से सुन रहे थे, परंतु बाहर वह भिखारी वहीं पड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर होने लगीं। जब कथा समाप्त हुई तो अर्जुन बाहर निकला, पर तब तक भिखारी की देह शांत हो चुकी थी। अर्जुन के मन में पश्चाताप की लहर उठी। उसने सोचा, यदि मैंने कुछ देर पहले उसकी सहायता की होती तो शायद वह जीवित रहता। उसने आंसू भरे स्वर में कहा, हे शनिदेव, मैंने जीवन भर सेवा की, पर आज एक प्राणी की पीड़ा के सामने मैं असफल हो गया। तभी आकाश में गहरा नीला प्रकाश फैला और शनिदेव का स्वर गूंजा, वत्स, तू दुखी मत हो। यह भिखारी कोई साधारण मनुष्य नहीं था। मैं स्वयं तेरी परीक्षा लेने आया था। तूने अनेक जनों की सहायता की, परंतु जब तेरा मन यह सोचने लगा कि तू महान हो गया है, तब मुझे तुझे याद दिलाना पड़ा कि सेवा तभी पूर्ण होती है जब वह बिना अहंकार और अपेक्षा के की जाए। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, आपने फिर मेरी आंखें खोल दी। मैं भूल गया था कि भक्ति में सबसे बड़ा तत्व विनम्रता है। यदि मन में यह भाव आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूं तो वही अहंकार बन जाता है। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सत्य है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि मैं कर्मों का न्याय करता हूं, परंतु भक्ति का मापदंड केवल विनम्रता है। तूने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी गलतियों से भी सीखता है और उन्हें सुधारने में संकोच नहीं करता। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं कभी यह नहीं सोचूंगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि सब कुछ आपके आदेश से ही हो रहा है। मैं केवल एक माध्यम हूं। शनिदेव ने कहा, वत्स, अब तू मेरे आशीर्वाद से मुक्त नहीं होगा। तेरे इस पश्चाताप ने तेरे सारे कर्मों को उज्जवल कर दिया है। जा और लोगों को यह सिखा कि शनिदेव का मार्ग केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है वही संसार को समझ लेता है। उस दिन से अर्जुन ने और भी गहन भक्ति प्रारंभ की। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वाले यात्रियों के पैर धोता और उन्हें तिल का दीपक देने लगा। वह कहता, यह दीपक केवल तेल और बत्ती का नहीं है, यह हमारे मन का प्रतीक है।
जब तक मन का दीपक जलता है तब तक अंधकार पास नहीं आता। शनिग्राम में आने वाला हर यात्री अर्जुन के चरण छूकर आशीर्वाद लेता, पर वह हमेशा कहता, आशीर्वाद मैं नहीं देता, शनिदेव देते हैं, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। धीरे धीरे अर्जुन की कथा भी लोगों में फैल गई। उसे अब लोग शनिदेव का साक्षात भक्त कहने लगे, परंतु उसके भीतर केवल एक ही भावना थी कि जब तक मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख न माने तब तक उसकी पूजा अधूरी है। उसने शनिदेव के मंदिर में एक पत्थर पर लिखवाया कि जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। कई वर्ष बीत गए। अर्जुन अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर दुर्बल था, परंतु उसका मन अब भी भक्तिभाव से भरा हुआ था। एक दिन शनिवार की संध्या को वह मंदिर में दीपक लेकर बैठा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि आज मेरे जीवन का अंत भी आ जाए तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरी आत्मा सदा आपके चरणों में रहे। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और नीली आभा ने पूरे वातावरण को आलोकित कर दिया। शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने अपने जीवन को पूर्ण कर लिया है। तूने संसार को सिखाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और विनम्रता है। अब तेरी आत्मा मेरे लोक में विश्राम पाएगी। अर्जुन ने नम्रता से प्रणाम किया और शांत मुद्रा में ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर हो गया और उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, जैसे वह स्वयं शनिदेव के सानिध्य में विलीन हो गया हो। मंदिर के दीपक की लौ और तेज हो गई और लोगों ने कहा, आज शनिदेव स्वयं अपने भक्त को अपने लोक में ले गए हैं। उसके बाद शनिग्राम में यह परंपरा शुरू हुई कि हर शनिवार को पहले किसी भूखे को भोजन कराया जाए और उसके बाद कथा सुनाई जाए, ताकि लोगों को यह याद रहे कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आज भी जो व्यक्ति वहां जाकर दीपक जलाता है और यह कथा सुनता है, उसे यह अनुभूति होती है कि शनिदेव की कृपा उसके जीवन में उतर रही है। इस 7वें भाग में कथा आगे बढ़ती है, जहां अर्जुन के देहत्याग के बाद शनिग्राम की भक्ति परंपरा एक नए युग में प्रवेश करती है। शनिदेव अब एक साधु के रूप में उस भूमि पर पुनः अवतरित होते हैं, ताकि संसार को यह सिखा सकें कि भक्ति केवल मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं होती, बल्कि हर उस कर्म में बसती है जो न्याय और करुणा से किया जाता है। शनिदेव का यह रूप संसार को यह दिखाने के लिए आता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब ईश्वर उसे स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन के जाने के बाद शनिग्राम की भूमि जैसे और भी पवित्र हो गई थी। वहां हर शनिवार को भोर में ही घंटियों की ध्वनि गूंज उठती। लोग स्नान कर तिल का तेल लेकर मंदिर में आते, दीपक जलाते और भक्ति गीत गाते। अर्जुन की धर्मशाला में अब उसके शिष्यों ने सेवा का कार्य संभाल लिया था। वे भी हर आने वाले यात्री को यही सिखाते थे कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए केवल पूजा नहीं बल्कि दूसरों के प्रति करुणा आवश्यक है। शनिग्राम धीरे धीरे एक ऐसे पवित्र केंद्र में बदल गया जहां हर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा सुधारने आता था। परंतु समय के साथ मनुष्य का स्वभाव फिर वैसा ही होने लगा। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उस स्थान को प्रतिष्ठा और नाम के रूप में देखना शुरू किया। कुछ पुजारी आपस में यह सोचने लगे कि किसका सम्मान अधिक है, कौन अधिक दान प्राप्त करता है और कौन अधिक प्रसिद्ध हो गया है। शनिदेव यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब फिर से इस भूमि को उसकी मूल भक्ति का स्मरण कराना आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं एक साधु के रूप में इस धरती पर जाएंगे और लोगों को सिखाएंगे कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है। एक शनिवार की सुबह एक वृद्ध साधु शनिग्राम में पहुंचे। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, हाथ में कमंडल और आंखों में गहरी शांति थी।
वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, केवल मुस्कुराते और कहते, पुत्र सत्य ही पूजा है और न्याय ही ईश्वर है। लोग उन्हें देख हैरान होते थे, क्योंकि उनके चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकलता था जो मन को बांध लेता था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है। उन्होंने मंदिर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाया और वहीं बैठ गए। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास आने लगे। कोई उन्हें फल देता, कोई जल, तो कोई केवल प्रणाम करता। वे सभी से एक ही बात कहते, वत्स, शनिदेव केवल ग्रह नहीं है, वे कर्मों के संरक्षक हैं। यदि तू अपने कर्मों में सत्य रखेगा तो कोई तुझे कष्ट नहीं दे सकता। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन एक युवक जो मंदिर का पुजारी था उनके पास आया और बोला, बाबा, आप कौन हैं? आपकी वाणी से ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं शनिदेव के दूत हों। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं कोई दूत नहीं, मैं वही शक्ति हूं जो हर हृदय में न्याय और करुणा के रूप में विराजमान है। तूने इस मंदिर को केवल नाम और प्रसिद्धि का स्थान बना दिया है। तू भूल गया कि यहां सूर्यभान और अर्जुन जैसे भक्तों ने अपना जीवन त्याग दिया ताकि यह भूमि सच्चे धर्म का प्रतीक बन सके। पुजारी के मन में ग्लानि भर आई। वह रोते हुए बोला, बाबा, क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर शनिदेव के सच्चे भाव को भुला दिया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा भक्त है। धीरे धीरे उस साधु की बातें पूरे गांव में फैल गईं। लोग उनके पास आने लगे। कोई अपने कष्ट सुनाता तो कोई अपनी त्रुटियां। साधु हर किसी को एक ही उत्तर देते कि अपने कर्म को सुधार लो, क्योंकि कर्म ही वह दीपक है जो जीवन का अंधकार मिटाता है। शनिदेव किसी को दंड देने नहीं, बल्कि उसका मार्ग दिखाने आते हैं। लोग जब उनकी वाणी सुनते तो उनके भीतर शांति उतर जाती। किसी को धन की चाह नहीं रहती, केवल भक्ति का भाव रह जाता। एक दिन शाम को जब आकाश में नीले बादल छा गए और मंदिर की घंटियां बजने लगीं, तब साधु उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अचानक एक प्रकाश की लहर वहां फैली। लोगों ने देखा कि जहां साधु बैठे थे वहां अब कोई नहीं है, केवल एक तेज नीला प्रकाश रह गया है। और उस प्रकाश से एक गूंज उठी, वत्सो, मैं शनिदेव हूं। मैं तुम्हें यह सिखाने आया था कि धर्म कभी पत्थर में नहीं बसता, वह मनुष्य के हृदय में बसता है। जब हृदय शुद्ध होता है तब मंदिर अपने आप बन जाता है, और जब मन में छल होता है तब सबसे बड़ा मंदिर भी रिक्त हो जाता है। यही सच्चा शनिवार का संदेश है। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। वे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, हमने अपनी भूलों को पहचान लिया है। अब हम शनिग्राम की पवित्रता को सदा बनाए रखेंगे। उस दिन से शनिग्राम का वातावरण फिर से वैसा ही हो गया जैसा सूर्यभान और अर्जुन के समय में था। अब वहां न कोई लोभ था, न प्रतियोगिता। हर व्यक्ति सेवा और भक्ति में लीन था। गांव के द्वार पर यह वाक्य अंकित कर दिया गया कि जहां न्याय है वहीं शनिदेव हैं, जहां करुणा है वहीं भक्ति है। वर्षों बीत गए। शनिग्राम अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया। लोग कहते थे कि शनिदेव स्वयं यहां साधु रूप में आए थे और उन्होंने हमें यह सिखाया कि भय से नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। शनिग्राम का नाम अब इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर देशों के लोग भी वहां आकर दीपक जलाने लगे और अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाने लगे। धीरे धीरे शनिग्राम में यह परंपरा बन गई कि हर शनिवार की कथा से पहले सभी लोग मिलकर किसी गरीब को भोजन कराते, फिर सामूहिक रूप से यह कथा सुनते और अंत में यह प्रण लेते कि अगले सप्ताह तक किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। यही शनिदेव की सच्ची पूजा है। और इस प्रकार शनिग्राम की वह पवित्र भूमि युगों तक शनिदेव की करुणा और न्याय का प्रतीक बनी रही।
जहां आज भी शनिवार की रात जब हवा में तिल के तेल की सुगंध तैरती है और मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शनिदेव उस नीले आकाश से उतरकर अपने भक्तों के बीच आ बैठे हों। उनके चेहरे पर वही गंभीर परंतु प्रेम से भरी मुस्कान हो और वे कह रहे हों, वत्स, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, बस अपने कर्मों में न्याय और अपने। इस 8वें भाग में कथा युगों की सीमाओं को पार करती है। शनिग्राम की भूमि अब केवल एक स्थान नहीं रही, बल्कि वह भक्ति और न्याय का प्रतीक बन चुकी है, जहां शनिदेव के उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के हृदयों में जीवित हैं। यह भाग उस युग का वर्णन करता है जब शनिदेव की कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग बन चुकी है। यह वह समय है जब हर पीढ़ी शनिदेव के संदेश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाती है और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलकर जीवन में प्रकाश फैलाती है। अर्जुन और उस साधु के समय से कई शताब्दियां बीत गईं। ऋतुएं बदलीं, राजा बदले, पर शनिग्राम की पवित्रता कभी कम नहीं हुई। वहां का मंदिर अब भी उसी नीले प्रकाश से आलोकित रहता था जहां शनिदेव के चरणों की आभा हर भक्त के हृदय में बसती थी। शनिग्राम अब एक तीर्थ बन गया था, जहां दूर दूर से लोग केवल अपनी मनोकामनाएं पूरी करने नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा लेने आते थे। कहते हैं कि जो व्यक्ति वहां शनिवार के दिन दीपक जलाता है और यह कथा सुनता है, उसके भीतर से भय मिट जाता है और उसके जीवन में आत्मबल का उदय होता है। एक बार एक नया युग आया, व्यापार और लोभ का युग, जब मनुष्य ने भक्ति को भी लाभ का साधन बना लिया। लोग शनिग्राम में आने लगे, लेकिन कुछ लोग वहां अपने लाभ के लिए मंदिर के पास दुकानें खोलने लगे। धन कमाने की चाह में उन्होंने श्रद्धा को व्यापार बना दिया। शनिदेव यह सब देख रहे थे। उनकी दृष्टि सदा न्यायपूर्ण थी। उन्होंने सोचा, अब समय है कि लोगों को फिर याद दिलाया जाए कि भक्ति का अर्थ केवल दान या दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे कर्म का मार्ग है। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार वे किसी देव रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य मनुष्य के जीवन में प्रवेश करेंगे, ताकि संसार को यह दिखाया जा सके कि शनिदेव की कृपा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर कर्म में प्रकट होती है। शहर के एक कोने में एक युवक रहता था जिसका नाम देवक था। वह मेहनती था, परंतु जीवन में निराशा से भरा हुआ था। उसने कई बार प्रयास किए, पर हर बार असफलता मिली। कभी नौकरी नहीं टिकी, कभी व्यापार नहीं चला, परिवार भी उससे खिन्न था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि शायद शनिदेव मेरे ऊपर क्रोधित हैं। उसे किसी ने बताया कि शनिग्राम जाकर शनिवार की कथा सुनो और दीपक जलाओ, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। देवक वहां पहुंचा। उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहां की शांति ने उसके मन को छू लिया। तिल के तेल की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि ने जैसे उसके भीतर की थकान मिटा दी। उसने दीपक जलाया और कहा, हे शनिदेव, यदि मैं आपके क्रोध का पात्र हूं, तो मुझे समझने की बुद्धि दीजिए, ताकि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। उसी रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जब नीले आकाश में बादल छा गए और हवा में हल्की ठंडक घुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, पुत्र, तू क्यों चिंतित है? देवक बोला, बाबा, मेरा जीवन असफलताओं से भरा है। मैं जो भी करता हूं विफल हो जाता हूं। शायद शनिदेव मुझसे प्रसन्न नहीं है। वृद्ध बोले, वत्स, शनिदेव किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते। वे केवल तुझे तेरे कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। तू स्वयं अपनी दिशा बदल ले। यही उनकी कृपा है जो तेरे जीवन में बाधाएं लाकर तुझे सिखा रही है कि तू अपनी शक्ति पहचान ले। देवक ने कहा, पर बाबा, मैं तो सदा सच्चा रहने का प्रयास करता हूं, फिर भी क्यों मुझे कष्ट मिलता है?
वृद्ध बोले, वत्स, यह संसार परीक्षा का स्थान है। जब तक तू दृढ़ नहीं होगा तब तक तुझे कठिनाइयां मिलेंगी। तू शनिदेव से मुक्ति नहीं मांग, बल्कि धैर्य मांग, क्योंकि धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। जो धैर्यवान होता है वही शनिदेव का प्रिय होता है। यह कहकर वृद्ध उठे और मंदिर की ओर चले गए। देवक पीछे मुड़ा तो देखा वहां कोई नहीं था, केवल नीली आभा लहर रही थी। तब उसे समझ आया कि वह स्वयं शनिदेव थे। अगले दिन से देवक ने अपने जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। अब वह असफलता से नहीं डरता था, बल्कि हर कठिनाई को अवसर मानता था। उसने अपना कार्य ईमानदारी और धैर्य के साथ शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। व्यापार बढ़ा, परिवार का स्नेह लौटा और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मन शांत हो गया। हर शनिवार को वह शनिग्राम आता, दीपक जलाता और कहता, हे शनिदेव, धन्यवाद कि आपने मुझे कष्ट दिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैंने अपनी शक्ति को पहचाना। देवक की यह कथा भी लोगों में फैल गई। अब शनिग्राम में आने वाले हर भक्त को यह सिखाया जाने लगा कि शनिदेव का आशीर्वाद केवल संपत्ति या सफलता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को जीत लेता है, वही शनिदेव का सच्चा भक्त होता है। शनिग्राम के पुजारी लोगों से कहते, हे भक्तों, शनिदेव ने बार बार यह दिखाया है कि उनका क्रोध प्रेम का ही दूसरा रूप है। जब वे किसी को गिराते हैं तो इसलिए कि वह स्वयं को उठाना सीख सके। जब वे किसी को रोकते हैं तो इसलिए कि वह गलत दिशा में जा रहा होता है। शनिदेव का हर दंड वास्तव में एक वरदान होता है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। अब शनिग्राम में यह प्रथा बन गई कि हर शनिवार को कथा सुनने के बाद सभी भक्त यह संकल्प लेते कि वे आने वाले सप्ताह में कोई झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और अपने कार्य में पूरी निष्ठा रखेंगे। शनिदेव की यह कथा अब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की नीति बन चुकी थी। बच्चे अपने बड़ों से यह कथा सुनते और सीखते कि जो सत्य बोलता है वही शनिदेव का प्रिय होता है। जो दूसरों का भला चाहता है वही शनिदेव की कृपा प्राप्त करता है। रात के समय जब शनिग्राम के मंदिर में दीपकों की पंक्तियां जलती थीं, तो हवा में वह सुगंध फैल जाती थी जो भक्ति और शांति दोनों का संदेश देती थी। कहते हैं कि जब कोई भक्त उस मंदिर में अकेले बैठकर शनिदेव का नाम लेता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले आकाश से कोई दिव्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो, क्योंकि शनिदेव की कृपा अनंत है। वे युगों युगों तक अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें यह सिखाते रहते हैं कि न्याय और भक्ति का मार्ग ही सच्चा जीवन है। धीरे धीरे शनिग्राम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया। हर गांव, हर नगर में शनिदेव की कथा सुनाई जाने लगी। लोग शनिवार को तेल का दीप जलाने लगे और यह कहते हुए अपनी श्रद्धा प्रकट करते, हे ये शनिदेव, हमारे कर्मों को सुधारिए, हमारे मन को स्थिर कीजिए और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, क्योंकि यही आपका सच्चा आशीर्वाद है। शहर के एक कोने में एक युवक रहता था जिसका नाम देवक था। वह मेहनती था, परंतु जीवन में निराशा से भरा हुआ था। उसने कई बार प्रयास किए, पर हर बार असफलता मिली। कभी नौकरी नहीं टिकी, कभी व्यापार नहीं चला, परिवार भी उससे खिन्न था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि शायद शनिदेव मेरे ऊपर क्रोधित हैं। उसे किसी ने बताया कि शनिग्राम जाकर शनिवार की कथा सुनो और दीपक जलाओ, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। देवक वहां पहुंचा, उसने मंदिर में प्रवेश किया।
वहां की शांति ने उसके मन को छू लिया। तिल के तेल की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि ने जैसे उसके भीतर